बंधु सादर अभिवादन। एक पुस्तक मिली है, कैंसर कारण और निवारण, जो श्री डॉक्टर TBS जायसवाल द्वारा, जो MBBS डॉक्टर हैं और JK कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। यह पुस्तक बहुत श्रेष्ठ है। इसी पुस्तक को सार संक्षेप में अपने निकटवर्तियों को देना चाहता हूँ। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, जो जागरूक है, कि यदि उसे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे अपने निकटवर्तियों को शुभेच्छा की वजह से पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग कैंसर जैसे भयावहता से बच सकें। सबसे जाने विषय प्रवेश के पूर्व कि कैंसर है क्या। कैंसर हम सभी जानते हैं, कोशिकाओं की अनियमित, अनियंत्रित वृद्धि या विभाजन जब होने लगता है तो इसे कैंसर कहा जाता है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होना नेचुरल है, लेकिन जब अननेचुरल होती है, अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल होती है, अप्राकृतिक होती है, तो इस अनियंत्रित वृद्धि या विभाजन को कैंसर कहा जाता है। कैंसर के कारण क्या क्या हैं? मूल कारण अभी तक वैज्ञानिक शोध का विषय है। ये अननोन है कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है, लेकिन जैसा कि फिजिशियन का अनुमान है, इसमें 5 A's हैं, जो इनको इस तरह से किया गया: स्मोकिंग, स्प्रिट एंड अल्कोहल, स्पाइसेस, स्पाइनल टीथ और स्ट्रेस। इन 5 महाकारणों की वजह से कैंसर का जन्म होता है। जो स्मोकिंग है, या सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, धूम्रपान आदि 5 में से एक व्यक्ति इस कारण के अंतर्गत आता है। स्पाइसेस जो मिर्च मसाले हैं, खान पान की वजह से आहार का जो मिर्च मसाले हैं या लहसुन हैं, इस तरह से जो आहार संबंधी गलतियां होती हैं, उससे ईसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत आदि के कैंसर होते हैं। जबकि स्मोकिंग से मुख्य कैंसर नाक, कान, गला आदि के कैंसर होते हैं। स्प्रिट और अल्कोहल तो मुख्य कारण हैं। स्पाइन जो दांत भी आड़े तिरछे होते हैं, उनसे मुख्य कैंसर हो सकता है। इसलिए नुकीले दांतों को हमें कटवा छटवा के स्मूथ बना लेना चाहिए। और तनाव तो सभी रोगों की जड़ है। इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे धूप, बहुत अधिक धूप जो UV किरणों के द्वारा प्राप्त होती है, धुआं जो लंग्स कैंसर के लिए है, तो धूप, धूल, धुआं आदि से भी कैंसर हो सकता है। कोई रोग, कोई ऐसा घाव या धक्का जिसकी वजह से जो ठीक ना हो पा रहा हो, वो भी कैंसर होने की आशंका से ग्रसित हो जाता है। आज गर्म चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी कैंसर हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र जो खान हैं, माइनिंग में काफ़ी धूल उड़ती है, सीमेंट उद्योग है, पत्थर कटाई है, एस्बेस्टस शीट है, टाइल्स की कटाई है, या चूना भट्टी पर कार्य है। इस तरह से जो कैंसर होता है वो लंग्स कैंसर को बढ़ावा देता है। हार्मोन्स, मनुष्य आज नेचुरल जिंदगी न जी के अननेचुरल जीना चाहता है। हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण भी जो टेस्टिस कैंसर होता है और स्तन कैंसर होता है, वह हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। गंदगी या अज्ञानता की वजह से जो पुरुषों में शिश्न कैंसर या योनि कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, इस तरह की गंदगियां जब इकट्ठी हो जाती हैं शिश्न में या योनि में, तो भी ये कैंसर को घाव उत्पन्न करती हैं और बाद में ये कैंसरस घाव हो जाता है। अधिक तेल, घी, दूध आदि के उपयोग के कारण भी कैंसर का जन्म होता है, क्योंकि बहुत अधिक दूध छोटी आंत में कैंसर क्रिएट कर सकता है। मलाशय कैंसर भी हो सकता है। घी या नमक का उपयोग या बहुत अतिशयता से चिकनी वस्तुओं का उपयोग किडनी कैंसर को भी बढ़ावा दे सकता है। जो मिलावट है आज ये मुख्य कारण है, क्योंकि दूध आज नकली ढंग से बनाया जा रहा है। घी, मक्खन, मेवा, मिठाई, इसमें क्या है
किसी को पता नहीं। मलाई के लिए ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग हो रहा है और बतासा बनाने में सोडियम का उपयोग किया जा रहा है और टिनोपाल उपयोग किया जा रहा है। अभी कुंभ के मेले में जो चाय बनाई जा रही थी एक व्यक्ति के द्वारा, चाय को ज़्यादा दूध युक्त दिखाने के लिए, गाढ़ी चाय दिखाने के लिए फैब्रिक ऑयल का उपयोग किया जा रहा था। इस तरह से जब हम ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं तो वह पेट कैंसर के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो सोडा साबुन शैम्पू का उपयोग भी बहुत अधिक हो रहा है, इससे त्वचा कैंसर की आशंका बढ़ रही है। प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है बहुत अधिक। अज्ञानता, धक्का चोट, कभी कभी धक्का चोट से हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोसील है, वस्तुतः वो टेस्टिस कैंसर का होता है। या मलाशय में जब ब्लड आता है तो हम समझते हैं पाइल्स हो रही है, वस्तुतः वह कैंसर की आशंका है, लंबे समय तक चले। वृद्धावस्था में प्रोस्टेट कैंसर की आशंका बहुत बढ़ जाती है और अधिक बोलने से स्वर संबंधी कैंसर भी हो जाते हैं, तंबाकू से भी हो जाता है और पान मसाला ये किरणें। फिर जो यूवी किरणें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जो ओजोन परत का छेद बड़ा हो गया, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारत में मेलानस कैंसर या त्वचा कैंसर की आशंका बढ़ गई है। बहुत से विद्वानों का मत है कि ये आनुवांशिक भी होता है, पर अभी ये विवाद का विषय है। तो कैंसर के प्रमुख जाने कि प्रमुख कैंसर कौन कौन से हैं और उनमें कौन, जैसे प्रोस्टेट कैंसर या पौरुष या पुरुषों को होता है और जो वृद्धावस्था में एक ग्रंथि है जो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मूत्र विसर्जन में ऑब्स्टिकल उपस्थित हो जाता है और उसमें कैंसर आता है। हम सभी जानते हैं कंटिन्यूस इरिटेशन क्रिएट कैंसर। किसी भी रोग का, कैंसर का मुख्य कारण है इरिटेशन। जैसे सुपारी फंस गई, इरिटेशन हो रहा है। स्तन में दूध आ गया लेकिन निकल नहीं पा रहा है, इरिटेशन हो रहा है। या मलाशय में मल रुका हुआ है, इरिटेशन हो रहा है। तो कंटिन्यूस इरिटेशन क्रिएट कैंसर, कैंसर को यह उत्पन्न करता है। तो हम देखें कि आजकल फेफड़ों का कैंसर बहुत हो रहा है, स्तन कैंसर हो रहा है, त्वचा कैंसर हो रहा है, आंतों और फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। तो फेफड़ों के कैंसर के कारण, लक्षण और निदानों पर दृष्टि डालें। तो कारण में जाने, घनी शहरी क्षेत्र, प्रदूषित क्षेत्र में इसका प्रमुख कारण होता है, क्योंकि फेफड़े वही वायु लेते हैं जो तत्काल उन्हें प्राप्त होती है। कार्य क्षेत्र, यदि पर्यावरण अच्छा नहीं है, जैसे सीमेंट, पत्थर कटाई, चूना भट्टी, एस्बेस्टस शीट आदि का धुआं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा सभी मुख्य कैंसर को जन्म देते हैं। इनके प्राथमिक लक्षण होते हैं खांसी, सीने में दर्द और ज्वर। इसमें और अन्य लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं, जैसे सांस फूलना है या बलगम में रक्त मिश्रण है या गुटकने में परेशानी होती है या आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। इसका निदान ऑपरेशन है, रेडिएशन है, दवाइयाँ हैं। और आजकल, पहले ये धारणा थी कि कैंसर हो जाता है और फिर ठीक नहीं होता है, उसमें मृत्यु होती है। अब ऐसा नहीं है। यदि प्राथमिक चरण पर, तो अगर कोई भी रोग 15 दिन से ज़्यादा खिंचता है, वैसे अपनी बॉडी सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है या बुखार आ रहा है तो हमें डॉक्टर से तत्काल संपर्क करना चाहिए। बचाव, पर्यावरण और व्यक्तिगत शुद्धता और आदतों को विकसित करना होगा। मुख्य अपाचन कैंसर के कारण होते हैं। हम कम चबाते हैं, बुढ़ापे में दांत कम हो जाते हैं, अर्थात भोजन बिना चबा जाता है, और जिससे लार ग्रंथि नहीं मिल पाती, अपच हो जाता है। और हम जानते हैं कि अपच विभिन्न रोगों की और मोटापे की जड़ है। जो हम देखते हैं कि जो विभिन्न लोग हैं, ओंठों का कैंसर हो जाता है तंबाकू, पान, गुटखे से, चाय, दूध और काफ़ी लेने से बचाव, ओंठों को नम रखना चाहिए। अच्छा, मुख्य कैंसर, जीभ, गाल, जबड़े आदि के कैंसर, तालू के कैंसर बढ़ रहे हैं। इसका कारण नुकीले दांत हैं। पान और तंबाकू को हम लोग एक साइड में दबा दे के सो भी जाते हैं, उसकी वजह से घाव बन जाता है और वो घाव धीमे धीमे उसकी पूर्ति करती हैं और फिर भी कोशिकाएँ बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि करती हैं। तो पान को दबाए रखना
या तम्बाकू को दबाए रखना, ये लक्षण मुख के अंदर घाव बन जाते हैं, गांठें दिखने लगती हैं, लार अधिक बनने लगती है, बोलने और मुंह खोलने में परेशानी होती है, मुंह से बदबू आने लगती है, दाग मुंह के अंदर दिखाई देता है, गर्दन में गिल्टियाँ आ जाती हैं। इस तरह से हमें समझना चाहिए ये कैंसर के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। इसका निदान ये है, मुख की सफाई रखें, तंबाकू आदि सेवन से बचें, शराब भोजन में अत्यधिक गर्म और मिर्च मसाले का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर JP सक्सेना, वो बहुत अधिक चाय पीते थे और बहुत गर्म पीते थे। कालांतर में उन्हें ईसोफेगस कैंसर हुआ। हरिवल्लभ मिश्रा थे जो बहुत अधिक दूध लेते थे। आसाराम पांडे शुद्ध घी की ही पूड़ी रात को लेते थे। इस तरह से दूध घी का बहुत अधिक सेवन छोटी आंत में कैंसर क्रिएट करता है। और अभी हमारे रिश्तेदार वीरेंद्र थे जो बहुत अधिक तंबाकू का सेवन करते थे, इसलिए मुख का कैंसर हुआ। बहुत अधिक सुपारी का उपयोग करने से हमारे फूफा जी को भी ये कैंसर हुआ था। इस तरह से जो हमारी बुआ के लड़का हैं प्रमोद जी, उनकी मिसेस को भी अभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। ये टेस्टिस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए। ईसोफेगस कैंसर का कारण है मुख की गंदगी, सूखे कड़वे पदार्थ खाना, शराब सिगरेट लेना, चाय कॉफ़ी आदि गर्म ग्रहण करना। आमाशय में कैंसर में पेट में दर्द होता है, अजीर्ण रहने लगता है, भूख कम लगती है, खून की कमी होने लगती है और पेट में गिल्टियाँ बनने लगती हैं। पेट और सीने में दर्द होता है। आंतों के कैंसर का में कब्ज और घाव बन जाते हैं और दस्त आने लगते हैं तथा पेट में दर्द और कब्जियत का शिकायत होती है। यकृत कैंसर, यद्यपि ये 1% होता है, यकृत बहुत मजबूत अंग है, लेकिन दूसरे अंगों में होने पर कैंसर से यह प्रभावित हो जाता है। तो यकृत कैंसर, पित्ताशय कैंसर और किडनी कैंसर से बचने का मात्र एक ही उपाय है कि किडनी में किसी तरह पथरी न बनने दिया जाए और वसायुक्त चीज़ों से बचा जाए। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि कोई भी रोग प्रारंभ में असाध्य नहीं होता और बाद में सभी रोग असाध्य हो जाते हैं। इसलिए प्राथमिक लक्षण उभरने पर हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। कैंसर के बारे में धारणा है कि कैंसर हो गया है तो अब हमारी मृत्यु ही होगी। इस मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से बहुत से रोगियों की मृत्यु इसी वजह से पहले हुई। हर रोग के कारण होते हैं, कैंसर के भी अपने कुछ कारण हैं। जो लोग मरे हैं उनके साथ कोई ना कोई कारण था, तो उन कारणों को हमें तत्काल बंद कर, मान लो तंबाकू कारण है, तंबाकू छोड़ देना चाहिए, शराब छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जब घाव दर्द रहित हो या गांठ हो तो गांठ स्थिर हो, गांठ में दर्द ना हो तो इस तरह हमें दिखला देना। तो हमें व्यक्तिगत सुरक्षा रखनी चाहिए। मुख की घाव, खून, थूक में रक्त आने पर पाचन हमारा ठीक होना चाहिए। जल पाचन को ठीक करता है, तो जल का अधिक उपयोग। गोपनीय अंगों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी हमें उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए शरीर के प्रति, क्योंकि प्राथमिक लक्षण जब अवरोधक उत्पन्न होते हैं तभी कैंसर का प्राथमिक चरण में जानकारी प्राप्त करके उसे आसानी से हटाया, दबाया, ऑपरेशन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, रेडियम के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। और आज विश्व में बहुत से कैंसर रोगियों को इस विधि से बचाया जा सका है। धन्यवाद।